आज इस सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से। आज हम होली कम्युनियन की सेवा में जाएंगे, उस पवित्र भोज में जिसको कई बार लोग की भोज भी कह देते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने इस बिग ब्रदर के साथ गीत गाएंगे, लकड़ी पे लटका नासरी, क्योंकि जिस क्रूस के हम ताकते हैं उस क्रूस पर 2000 वर्ष पहले हमारे लिए परमेश्वर ने अपना महान प्रेम दिखाया, अत्यंत महान प्रेम। क्रूस पर अपना सारा लहू बहा दिया और सचमुच में वो हमारे लिए लानती बन गया। सचमुच में वो हमारे मनों को आज भी खो देता है जब हम पापों की माफी से मांगते हैं। और वो पर्दा फटने पर, कमर फटने पर, मौत पर जब यीशु ने फतेह पाई, इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा गाते हैं।
हालेलुया। थैंक यू वेरी मच रविंद्र, गॉड ब्लेस यू बेटा। आओ ਅਸੀਂ दुआ करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जैसे पिछले दिनों में परिवारों में, कलीसिया में और सुबह की प्रार्थना में भजन संहिता 105 की तरफ आपका ध्यान दिलवा रहा हूं मैं। बड़ा साधारण सा भजन है लेकिन बहुत ही अभिषेक वचन है। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो और उसके कामों का देश देश के लोगों में प्रचार करो। मैं आज एक बार फिर इस सुबह परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे बढ़कर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज प्रभु की दया पर सचमुच में हैरानी भी हो रही है और अंदर से मुझे एक अभिषेक जोश मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? बड़ी जोर से भरपूर बारिश हुई है, बड़ी जोर से। और शुक्र यह है कि हम 2 घंटे से चर्च में बैठे हुए हैं। 9:05 के बीच में प्रार्थना शुरू हो गई थी, लेकिन 2.5 घंटों के करीब बारिश की वजह से इतना पानी चर्च में आ गया, उसके बावजूद भी बत्ती बंद नहीं हुई। बोले हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजा देंगे हम लोग। तो आमतौर पर क्या हो जाता है, बत्ती ऐसे जाती है, गुल हो जाती है। और मैं बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर, ये हमारे लिए चमत्कार है कि बटाला में इतनी जोर से बारिश हो, पानी चर्च में भर जाए और बत्ती ना जाए। इसके लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं कई चीजों पर, लेकिन आज पवित्र भोज है, प्रभु भोज है, जिसको हम होली कम्युनियन कहते हैं। इसमें मैंने दिल से सोचा कि बड़े ही व्यवस्थित रूप से, ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी आपको बाइबल स्टडी की जाए होली कम्युनियन पर। यदि आपने मेरा कोई मैसेज सुनना हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, जो हमने चर्च की तरफ से खोला है। गॉड ऑफ पीस नाम, बिशप अरुण कुमार दास का नाम लीजिएगा, तो वहां पर आपको एक मैसेज मिलेगा, द रियल मीनिंग ऑफ होली कम्युनियन। प्रभु भोज का वास्तविक अर्थ क्या है, उसी से संबंधित आज मैं आपको इस प्रभु भोज में आने से पहले शुरुआत से लेकर आने हमारे हफ्ते में आपको सिस्टमैटिकली व्यवस्थित रूप से कोशिश करूंगा मैं कि प्रभु भोज के बारे में सीखें, क्योंकि सिखा नहीं सकता मैं, सीखे इसलिए शब्द बोला है कि जब हम बाइबल का प्रचार करते हैं तो हम स्वयं ही सीखते हैं। बोलिए हालेलुया। प्रचारक भी सीखता है, ये बहुत बार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। छोटी प्रार्थना करेंगे हम लोग। प्यारे पिता, एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं इस बरसात के मौसम में। पिताजी, आपने आज हमें ये रोशनी दिया, बत्ती दिया, लाइट दी है, पावर दी है और पावर का से बचाया है। तो पिता, हमने देखा बहुत बार अनुभव किया, जैसे ही बरसात शुरू होती है हमारी इस कम्युनिटी के अंदर लाइट्स ऑफ हो जाती है। आज लेकिन आपने ट्रांसफॉर्मर को ऑन रखा, हम धन्यवाद करते हैं। हर चीज आपके हाथों में बनी हुई है। प्रार्थना मांगता हूं हमें प्रभु जी आज प्रभु भोज के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग दे, जिसे हम समझ सकें कि आपने हमारे लिए क्या किया है। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम लोग जल्दी से देखेंगे आज का जो प्रभु भोज का खास मकसद है, उसकी शुरुआत जो ये प्रभु भोज है, ये सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम इसमें प्रदर्शित होता है। Let me say in English, Lord's Supper represents the greatest love of God on this earth. जो प्रभु भोज है वो परमेश्वर के उस महान प्रेम को जो उसने इस
पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया उसको प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्रभु ने करके दिखाया। और दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, ये एक ऐसा संस्कार है, धार्मिक क्रिया है, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए ठहराई गई। वैसे ये ऐसा संस्कार है, ऐसी धार्मिक क्रिया है जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए, कलीसिया के लिए ठहराई गई। सो हम इसकी शुरुआत में चलेंगे। जो सबसे पहला होली कम्युनियन हुआ, सबसे पहला प्रभु भोज जो हुआ, अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो शायद समा थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि जो पहला प्रभु भोज प्रभु यीशु जी ने अपने शिष्यों के साथ किया था वो शाम के समय किया था, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा समा फर्क रहेगा। सो आइए हम देखेंगे मत्ती की इंजील में जाएंगे हम लोग, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर विलियम से, सिस्टर रजनी से, अगर वो अपना स्थान यहाँ पर पधार लें काफी बड़ी मेहरबानी होगी। जल्दी से विलियम भाई और रजनी आ जाइएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये बिग बॉय गा रहा था अभी, वो हमारी रजनी बहन का बेटा है। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय, उसकी 26 पद से लेके 29 पद तक, इसको दोनों हिंदी और पंजाबी में पढ़ेगा। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, और ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीना। फिर वे भजन गाकर जैसे पहाड़ पर गए। इसको पंजाबी में भी पढ़ेंगे हम लोग। चलो खा रहे कल यीशु ने रोटी ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਪੀਵਾਂ। हम जब इस पद को पढ़ते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों के साथ बसा का अंतिम भोज था, जिसको मैंने अभी बताया। हम प्रभु भोज करके कहते हैं, और अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं तो उस प्रभु भोज में दो चीजें हैं। एक है ब्रेड, जो भी हम इस कप, इस छोटी सी बाउल में जो हमने बनाकर रखी है, तोड़ कर रखी हुई है, ये जो ब्रेड है ये प्रभु यीशु मसीह के बदन को प्रस्तुत करती है। और जब हम कप की तरफ जाते हैं, ये जो कप है जिसको प्याला बोला गया है, जिसको कुरिन्थियों की पत्री में बरकत का प्याला, धन्यवाद का प्याला बोला गया है, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है, ये प्रभु यीशु मसीह का खून है। और आज हम शुरुआत करेंगे शुरू से, और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे हम लोग कि प्रभु भोज को पूरे मकसद के साथ, गहराई के साथ हर बात को जाने। हम यहाँ पर एक चीज को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ मेज के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने इंतजाम करवाया कि ये आखिरी फसह, आखिरी अंतिम भोज जिसको कह सकते हैं, ये कहां पर खाएंगे। और अगर हम, मैं कोई डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले 17 पद से लेके 25 पद तक
प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस सारी चीज का इंतजाम करवाया और ये एक संगठित ऑर्गेनाइज काम था प्रभु का काम करने का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लूका की इंजील में आ जाएं, उसके 22वें पद में आ जाएं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस भोज की तैयारी में थे और उन्होंने रोटी को तोड़ा, अपने शरीर की तरफ इशारा किया, फिर उसके बाद प्याला लिया और अपने खून की तरफ इशारा किया, जो कि अभी कुछ देर के बाद जब वो बंटवाए जा रहे थे तो कुछ देर के बाद उन्होंने उस बदन को टूटा हुआ पाना था उस पर, तो उन्होंने मार मार कर पड़ेंगे आज साइकिल से कैसे उनके बदन को छलनी कर दिया गया और किस तरह से वो लहू उनके बदन से बह निकला। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बता रहे थे तो वहां पर चेले आपस में संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे वो सारा आखिरी भोज का आनंद मारा गया। उसका अर्थ जो उन्हें समझना था वो अर्थ नहीं समझ पाए, जैसे कई बार हम लोग भी करते हैं। जो परमेश्वर की एक गहरी इच्छा होती है, पवित्र इच्छा होती है, उसका मकसद हम भूल जाते हैं और हम अपनी सेल्फ में लग जाते हैं। ये शिष्य अपनी सेल्फ में थे और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब ये प्रभु भोज चल रहा है तो सबसे पहले 14-15 पद को जब देखते हैं, 14-15-16 पद में, तो वहां पर प्रभु यीशु जी ये अपने बदन को तोड़े जाने से पहले, खून को बहाए जाने से पहले क्या बात अपने दिल की प्रकट करते हैं। कितना इमोशनल है वहां पर प्रभु यीशु मसीह, जज्बाती है वहां पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना प्राण उस पर देना है। पढ़िए आप जल्दी से मेरे साथ 14-15-16। जब घड़ी आ पहुंची, जी हाँ, तो मैं प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। जी हाँ, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक मैं परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। आप 17-18 भी पूरी कर दे प्लीज। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। मत्ती की इंजील में जब पढ़ते हैं तो वही बात जो है लूका की इंजील में है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दिल की बात कहना चाहते हैं कि वो घड़ी आ पहुंची तो प्रेरितों के साथ जब भोजन करने बैठे, जब इंतजाम हो गया तो क्या होता है वहां पर, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, मेरी बड़ी डिजायर थी। आपके अंदर भी एक डिजायर होती है कुछ करने की, मेरे अंदर भी एक डिजायर है। आज क्या करना चाहते हैं आप डिजायर में? क्या आपकी अच्छी डिजायर है या बुरी डिजायर? यीशु की डिजायर थी कि मेरे दुख भोगने से पहले वो लालसा की कि मैं इनके साथ आपकी भोज करूं और अपनी इच्छा इन पर प्रकट करूं कि मैं किस लिए इस जगत में आया। हेलो, आप एक बात को समझ रहे? हाँ जी, हिंदी का दिक्कत नहीं लगती, समझ रहे आप हिंदी को? ओके, गुड। तो वहां पर यीशु मसीह जी क्या कर रहे हैं? अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। प्याला लिया, रोटी ली, अपने आप की प्रस्तुति की, ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिन शिष्यों को उसने कहा आपस में बांट दो, आपस में, आपस का मतलब क्या है? टुगेदरनेस, यूनियन, कम्युनियन, नो डिवीजन, आपसी सहभागिता, कोई बंटवारा नहीं, कोई अपने आप में सेल्फ नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर खड़ा हो जाता है। 24 पद को पढ़ेंगे, मसला क्या खड़ा हुआ? यही शिष्यों जिनको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देना चाहते हैं, ये शिष्य आपस में वाद विवाद करने लगे। आज भी बड़ा चक्कर का कुछ पे सीधे निकला हो।
बुलपिट का बड़ा चक्कर है, मुझे भी वर्क प्लेस कब मिलेगा। ईर्ष्या आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं दिल से, इसके लिए बहुत झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। आज पास्टर में टाइम भी नहीं होना चाहते, यहां से छोड़ के जाना भी नहीं चाहते। यहां से शिष्य या तो उसी बात के लिए लड़ पड़े, झगड़ पड़े, विवाद विवाद खड़ा हो गया। प्रभु अपने बदलने की बात कर रहे हैं, प्रभु अपने टूट भाई जाने की बात कर रहे हैं, प्रभु अपने इस जगत से जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ वहां पर? अब वो अंदर वो प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो ये शिष्य है, दुनिया के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? बढ़िया आकर ऐसे उठा दो बेटा, क्या कह रहे हैं वहां पर? अब देखिए 24 पद में, जी हाँ, ये वाद विवाद भी हुआ, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। कौन बड़ा समझा जाता है? शिष्य, 12 शिष्य, 12 लोग, सिर्फ 12। अभी यीशु मसीह हम पे गए, तुम जाओ और जाकर सारी सृष्टि के अंदर सुसमाचार का प्रचार करो। उस मकसद को भूल गए। मुझे पोजीशन कौन से मिलेगी? मैं सीनियर पास्टर कब बनूंगा? मैं एरिया चेयरमैन कब बनूंगा? मैं बिशप कब बनूंगा? मैं उस पोजीशन पर कब आऊंगा? आज चर्च आपके बात को भले बुरा माने, मुझे कोई एतराज नहीं है। आज चर्च में भी आज यही बात है, हर चर्चेस के अंदर यही बात है। क्या वाद विवाद है कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। पंजाबी जो बोल रहा जरा, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, आपस में तकरार हुआ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ। आगे चलिए। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ लेकिन यीशु जी ने उनको बात करके जवाब दिया ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे समझा रहे हैं। जी ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗਰੀਬਵਾਨ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। जी ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਹੋ, सगों तुम ऐसे मत करो। जी ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, जी ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟਹਿਲੂਏ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ओके ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? जी ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲੂਆ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। यीशु जी ने निचोड़ निकाल दिया। The Lord Jesus concluded it very well। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर निष्कर्ष निकाल दिया। हिंदी में पढ़िए। आज हम सब लोग अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कोई पोजीशन नहीं बनाई। अब इनका देखिए प्लीज, यीशु मसीह ने कोई पोजीशन नहीं बनाई। क्या कहते हैं यीशु जी? पढ़िए हिंदी में। उसने उनसे कहा, जी हाँ, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, हाँ जी, और जो उन पर अधिकार रखते हैं हाँ जी। वे उपकारक कहलाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह की एग्जाम्पल देना चाहते हैं गैर जातियों की, कि जो लोग, जो राजा उन पर प्रभुता करते हैं, जो अधिकार रखते हैं, उपकारक कहलाते हैं। मतलब अपने आप को वो क्या समझते हैं? वो अपने आप को भलाई करने वाले लोग समझते हैं। वास्तव में होते नहीं है वो, लेकिन कहलाते हैं वो। जी हाँ, परंतु तुम ऐसे ना होना। पर तुम ऐसे बोलो जी, पर तुम ऐसे फैसला कर लो। खाली बैठकर यहाँ पर सुनकर चले जाने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। यहाँ पर यीशु ने साफ कह दिया, पर तुम ऐसे ना होना। हाँ जी, वरन जो तुम में बड़ा है हाँ वह छोटे के समान, जी हाँ, और जो प्रधान है जी हाँ। वह सेवक के समान बने। सर बेटा उठ सा पूरा, जो बड़ा है वो किसके समान? जब से सैम ने हमारा चर्च ज्वाइन किया, सैम अकेला ही फैमिली मेंबर, आपको पता लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ये सैम अकेला फैमिली मेंबर है मेरे चर्च का मेंबर। सब लोग बोले हालेलुया, खुल के बोले हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब से ये यार इतना प्यार करता है, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा बनाता ही नहीं है। हेलो, इसे लर्न कर लो, कुछ सीख लो, कुछ रोकने इससे माँ बाप को लगता है वो मुझे बहुत विश नहीं है। लेकिन सबसे अकेला छोटा मेंबर हमारे चर्च का कौन है? सैम है। बोलो सैम है। ऐसे रहना बेटा, ठीक है। अब सैम जैसा आपके अंदर नेचर होना चाहिए।
अकेला मेंबर, सबसे छोटा मेंबर यीशु मसीह हमें कहते हैं यदि आप बड़े होना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं आप सैम की तरह बन जाए। हेलो, हाँ, याद रहेगा, याद रहेगा। यस, क्या कहते हैं यीशु जी? इब्राहिम छोटे के समान और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। हाँ जी, आगे चलिए। क्योंकि बड़ा कौन है? बड़ा कौन है जी? वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है जी, या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? यीशु जी ने यहाँ पर होली कम्युनियन का प्रभु भोज का मतलब समझाना शुरू कर दिया। कई भाई मैंने ये प्राण दिया है, देने जा रहा हूँ, छुटकारा तुम्हें दिया है, दूंगा, लेकिन ये छुटकारा पाने के बाद तुम्हारे ज़हन के अंदर एक बात होनी चाहिए। तो क्या है? अगली लाइन में छोड़िए। परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। बोलिए हालेलुया। किसके समान हूँ? सब लोग बोलते या बोलते यीशु या मैं, परंतु मैं तुम्हारे बीच में क्या से हैं? आप अपने आप से पूछिए। आप दावे से कह सकते हैं आंखें की जगह से सेवक की निशानी क्या है? हेलो, सेवक की निशानी क्या है? उनसे बोला ताकि सब लोग सब सोच ले, समझ ले। सेवक की निशानी क्या है? कैसी दीनता जी? चलिए हम बाइबल में से देखेंगे। जब हमारा अनुमान थोड़ा इधर उधर हो जाए, यीशु जी ने अपने शिष्यों को यूहन्ना की इंजील 13 बाब उसके 1 से लेकर 20 तक थोड़ी डांट के रूप में उनके पांव धोकर समझाया। हेलो प्लीजिया भाई बहन विश्वासियों, अगर आप बरकत पाना चाहते हो, अगर आप बरकत का कारण बनना चाहते हो, तो आप मेरी इस बात को जानिए जो मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं। शिष्यों ने क्या किया? उन्होंने उस आनंद की बात जो उन्होंने दी थी, वो बदन जो तोड़े जाने वाला था, वो खून जो बहाया जाने वाला था, जो मेरे पापों को शुद्ध करने वाला था, जो मुझे अनंत जीवन देने वाला था, उसका आनंद खत्म कर दिया। हेलो, क्या खत्म कर दिया? आनंद। मुक्ति आनंद है। मुक्ति, हाँ, जब आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो आनंद है। यदि आपके अंदर आनंद नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं आज ये बात कहता हूं दावे से, मैं सेवा में रहना चाहता हूं, छोटी सी कलीसिया के बीच में, छोटे छोटे बंदों के बीच में, सैकड़ों से बच्चों के बीच में। मैं और मेरी मैडम जो है, हम दोनों ना एक छानबीन करते रहते हैं, रिसर्च जिसको कहते हैं ना। वो ठहरी कॉलेज की प्रोफेसर, मैं ठहरा क्लास लेवल वर्कर। तो बिल्कुल इंसान की जड़ की तह तक जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि भाई तरक्की क्यों नहीं पाए, क्या है कि भाई तरक्की पा गया है। दोनों चीजें मैं पूछता हूँ, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ना, डूइंग रिसर्च वर्क। मैं बहुत पढ़ना नहीं चाहता था, मैं प्रैक्टिकली कुछ करना चाहता था, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रैक्टिकली करना ना, तो यीशु ने वहां पर जो एक बात कही ना, वो जो हमें बताई, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। और फिर यूहन्ना की इंजील 13 में एक बात बोले, उसकी 1 से लेकर 20 तक जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक डांट के रूप में एक पवित्र भोज में हिस्सा लेते हुए उन सब शिष्यों को उनके पैर धोकर दिखा दिया कि सेवा किस प्रकार की है। और बहुत सारे लोग प्रभु के लिए इतनी जोरदार तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहे? मैं कहूँ कुछ, shall I say in English? If you don't feel bad about it, we are running for the positions. We are running for the high positions. We are running only for the pulpits. हम बड़ी बड़ी कुर्सियों के लिए दौड़ रहे हैं, हम बड़ी बड़ी पदवियों के लिए दौड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुलपिट हमें मिले और हम इसको इस्तेमाल करते रहें, और उसकी दौड़ में हम प्रभु का आनंद गवा देते हैं। मैं सिर्फ बात को हम पुलपिट में या कभी बीच में मौका मिलता है, हफ्ता भर मैं पब्लिक में रहता हूँ,
और मुझे बड़े ही मौके मिलते हैं लोगों के साथ सुसमाचार बांटने। क्या आपको मौका मिलता है और आप बांटते हैं? यदि आपको मौका मिलता है तो बांटते हो तो आप प्रभु के अच्छे और नम्र शिष्य हो और उसके समान हो। यदि आप उसका सुसमाचार नहीं बांट रहे, यदि आज आप उसकी गवाही नहीं दे रहे हैं, if you are not going to fulfill his greatest commission, यदि आज आप उसके महान कार्य को पूरा करके नहीं जा रहे, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे, सेवकों के समान एक दूसरे के आप पाँव नहीं धो रहे हैं, तो शायद हम यीशु के समान नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने हमें किस तरह से डांट रहे हैं। जल्दी से मैं चाहता हूँ कि हम इसको शुरुआत में पढ़ेंगे। तो 10 मिनट आप ऐसा करो, 7वीं आयत से पढ़ेगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, आप 5वीं आयत से शुरू करें। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसे पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तो पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। कभी भी तू जानता, कभी थोड़ा घट कर रहा है तो पतरस कभी बड़ी घट थोड़ा सा जैसे हम करते हैं। असली बदलाव उसका हुआ यीशु मसीह के मुर्दों में से जीवित होने के बाद, जब वो रोया, जब उसने हृदय से पश्चाताप किया, जब उसने देखा कि मैंने अपने परमेश्वर के खिलाफ, जीव के परमेश्वर के खिलाफ, उस प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ गद्दारी की है, इनकारी करके। ये खंड नहीं हो गया तो क्या हो गया? हम भी ऐसे खंड करते हैं। क्या आपके जीवन में सचमुच में हृदय से पश्चाताप है, जैसे पतरस की जिंदगी में था? पतरस को कहा यीशु ने कि पतरस तो इसे नहीं जानता। कब जानेगा? एक समय आएगा जब मैं तेरे को जलवाऊंगा। ये बात याद रखिए, जिसको प्रभु यीशु से एक बार पकड़ लिया ना, प्रभु यीशु से उसको छोड़ते नहीं हैं। आप छोड़ के भाग जाओ, वो नहीं छोड़ेगा आपको। बुला लिया इसलिए सुनेगा, ना तो कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। कल, आज और युग परमेश्वर प्रभु यीशु एक से है। क्या मतलब उसको क्या कहते हैं? पढ़िए, आगे पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, जी हाँ, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। जी हाँ। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, जी, यदि मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी नहीं साझा नहीं। यीशु ने उसको क्या कहते हैं? उसको यदि मैं तुझे ना दूं, यदि यानी कि मतलब यदि मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तो तेरे साथ कुछ भी। तैयारी करो कलीसिया, हृदय के बोझ के साथ एक दूसरे के सचमुच में पाँव धोने के लिए। यदि आप पाँव नहीं धोते, नमन नहीं होते, दीन नहीं होते, यदि आप लोगों को प्यार से दिल से कबूल नहीं करते, तो प्रभु ये कहते हैं कि अरदास तेरा मेरे में कुछ साझा नहीं है। तेरा मेरा साझा तब होगा जब तू लोगों के पाँव धोने शुरू करेगा, जब तू ऐसा ही करेगा, जब तू ऐसा ही हो जाएगा। क्यों पतरस इतना इस्तेमाल हुआ? क्योंकि बाद में पश्चाताप किया पतरस रोया है, पतरस दौड़ा, पतरस ने हृदय से पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगी और उसकी जिंदगी में एक खुदा कार्य करने लग गया। आगे बढ़िए जरा। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पाँव भी नहीं पर हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। बोलो जी हालेलुया। ये भैया 15 आयत पढ़ दीजिएगा पंजाबी में। इसलिए जो यीशु जी कह रहे हैं कि आज आप बादशाह में आने वाले हो, इस बदन में हिस्सा लेने वाले हो, इस लहू को आप लेने वाले हो, मेरे बदन को आप कबूल कर रहे हो। मैंने उससे पहले और उसके बाद भी सब कुछ में दिखा दिया। मैंने तुम्हारे पाँव धोकर तुम्हें दिखा दिया, एक नमूना मैंने बता दिया। याद है ऐसे दिखा दिया, हमने हिंदी में भी पढ़ा था, पंजाबी में पढ़ा था, वैसे करो। इसलिए जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक नमूना दे छड़िया है, काल जो जिन्हें मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ भी तेਵੇਂ ही करो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे और आपको आज ऐसे ही करना है। मैंने एक नमूना दिया है। कलीसिया कहाँ है आप आज? क्या आप सचमुच में अपने भाई भाइयों के
धर्म की डेफिनेशन बड़ी लंबी है। धर्म की डेफिनेशन पंजाबी में कहना घमंड की जी परिभाषा ना बड़ी लंबी छोड़ी आ। घमंड बड़े तरीके होंगे, असं पता भी नहीं लगन देता पब्लिक को कि मेरे अंदर कितने कितने घमंड भरिया होया। कई बार असं थोड़ा के चार जोड़े चंगे वाले वाला घमंड सानू नहीं मान करता। थोड़ी जी क्वालिफिकेशन आ जाती है काला भी साडा डर जाता। घर दे चार चंगे भांडे आ जाते वो घमंड ही नहीं किते जाता। अंदर मैं बड़ा बढ़िया प्रचार कर लिया, मैं बड़ा बढ़िया लीड कर लिया, वही उनके अंदर घमंड छा जाता। ओ यार मैं बड़ा बढ़िया प्रचार करके आया, आज मैं बहुत बढ़िया लीड किया, आज मैं बहुत बढ़िया गाया, बच के मुझे इन्हें सारे चला। हेलो हालेलुया, खुद के बोलो मेरे नाज़रा चलो बच के बोले बढ़िया खतरनाक से मैंने तो आज एक नमूना दिखाया क्योंकि मेरे से घर में किसी का पैर को घूमने का देखना कई बार जब मैं लोगों के साथ बैठता हूँ तो लोग मुझे स्पेशल स्थान देते हैं, एक अच्छी चेयर देते हैं। और अभी मैं पास्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग देखा जिसका उन्होंने मुझे चेयरमैन होने का पद बख्शा है कि उसकी बड़ाई हो। तो मुझे पास्टर जी का नाम नहीं ले रहा उनका, अपने ऑफिस में एक बड़ा ग्रैंड ऑफिस था उनका, बड़ा अच्छा ऑफिस था और पास्टर जी की चेयर भी बहुत अच्छी लगी थी। वो उठते ही मुझसे पास्टर जी आप इस चेयर पे बैठेंगे। मैंने कहा नहीं ये मेरा स्थान नहीं है, ये आपका स्थान है, आप यहाँ के पास्टर हैं, तो इसीलिए आप बैठे यहाँ। तो जब मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठे, नहीं 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 हम आज थोड़ा सा पहले बैठे। क्यों जी? जी आप हमारे बिशप हैं जी, लोग पढ़ो। दिमाग के अंदर क्या छाया हुआ है? बिशप की पदवी। प्रभु के सामने ना बिशप कुछ है, ना पास्टर कुछ है, ना बीज बोने वाला कुछ है, ना उसके ऊपर पानी देने वाला कुछ है, और ना उसको काटने वाला कुछ है। अगर कुछ है तो वो परमेश्वर है जो पढ़ाता है और हर की लेने के मुताबिक उसको फल देता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने आप को बिशप नहीं कहा, ठीक है आपने पदवी दिया, मुझे रुतबा दिया मुझे, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। क्योंकि उस प्रभु ने जो प्रभुओं का प्रभु था, राजाओं का राजा था, क्या किया? कौन खुदा ने पूरी बोल रही? हेलो क्या कहते हैं? यहाँ यीशु जी 15 आयत में हिंदी में पढ़िए बहन। क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है। हाँ मैंने तुम्हें एक, हम लोग आज इतनी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं हम यीशु जी का प्रचार करने में असमर्थ ठहरे हैं, जबकि हमारी गवाही बुलंद होनी चाहिए। शायद चीज यही है कि हम नमूने पे नहीं चल पा रहे। प्रभु से क्षमा मांगनी है, प्रभु से माफी मांगकर उसके चरणों में अपने आप को अर्पित करना है। तब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज का वास्तविक मतलब समझेंगे। Then we will understand the real purpose of the Holy Communion. ये शुरुआत में कर रहा हूँ। देखिए जरा आपकी बाइबल में ऐसे लिखा हुआ क्या? 13 जी जी। क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है ओके कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। तो तुम भी वैसा ही किया करो। आगे चलेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। बोलो जी मेरे साथ, बोलिए आप क्या हैं? क्या कहते हैं यहाँ पर? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हम बड़े नहीं है, हम छोटे हैं, छोटा रखे। बोलो जी क्या समझ लग रही है? आपको मेरी बात समझ लग रही है? आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आप इसका अभ्यास करके देखिए, आप इसको लेकर चले अपनी जिंदगी के अंदर अनुभव करके देखें, तो आपको देखो कितनी आशीष मिलती है। क्योंकि उसने हमें बरकत दे दी, उन्होंने बहुत बड़ी बरकत दिया। पंजाबी में पढ़ो जरा 17 आयत को।
जे तुसी ये गल्लां जानते हो यदि तुम ये बातें जानते हो और जानते हो तां धन हो तो तुम धन्य हो। जे इन्हां नूं करो यदि तुम इन बातों को जानते हो और करोगे। हालेलुया। हम कई बार जानते जानते रह जाते हैं, करते करते तो हमें पता नहीं कि कब करेंगे। कर दो, 30 गुना कर दो, अगर ज्यादा लोग लगे तो 60 गुना कर दो, अगर थोड़ा और लोग लगे तो फिर 100 गुना कर दो। करो तो सही, अगर 100 की होता तो फिर 60 ही कर दो, 60 नहीं तो फिर 30 को कर दो। क्या कहते हैं प्रोडिक्शन सीटी में पढ़ेंगे जरा इसको। तुम ये बातें जानते हो तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यदि तुम उन पर चलो तो धन्य हो। ये गीत जो हम सुनते हैं, टेलीविजन जो हम देखते हैं, अपने आप सुनते गाते यदि हम उसको मानेंगे तो प्रभु यीशु जी ने जब ये पवित्र भोज की बातें सुन के जिन्होंने थोड़ा सा वहां पर खराबी कर दी है ना, इसमें कुछ ऐसे कहते हैं the disciples were gathered at the table but they really marked their fellowship by an argument. उन्होंने ये जो शाही भोज था, पवित्र भोज था, उनका पूरा बदन था, इसका मकसद उन्होंने वाद विवाद करके खत्म कर दिया। चर्चेस, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भले कोई भी हो, अगर आप वाद विवाद करते हो कलीसिया में, आप अपना आनंद मार रहे हो और दूसरा को भी आनंद मार देते हो। हेलो 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 हेलो, क्या बोला मैंने जी? यदि हम तो क्या होगा उसके बाद? बोलो ऊंची सारी बोलो। बात की बात छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, सेवा करो, घोड़ा लो पैर, खाली गाना मत गाओ, घोड़ा लो आज बापू, खाली गाना मत गाओ, पैरों को धो। पता क्यों? ये उसका क्रोध और उसका बदन क्या करता है, हम देखते हैं। जब आप वाद विवाद में पड़ जाते हैं तो ये चीजें उस वक्त वाद विवाद में पड़े जब लोग यीशु मसीह को एक अनंत जीवन का दृश्य दे रहे थे। हेलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। नंबर 22 से बोलते थे, प्रभु शुद्धता से बोलते थे। आपको बात मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे ना, तो उस दुनिया के अंदर जब वो रहते थे, वो वाइब्रेंट एक्टिविटीज थे, एकदम से क्रियाशील काम होते थे उनके। उनका जो जिस्म था वो भरा पड़ा था, जीवन से भरा पड़ा था, भरपूर सेहत थी उनकी, भरपूर सेहत थी उनकी, और कभी वो बीमार नहीं पड़े थे। इससे क्या कहूं मैं, बड़ा मजबूत जीवन था उनका, भरपूर जीवन था उनका, बुलंद सेहत थी उनकी, कभी बीमार नहीं हुए यीशु मसीह। लेकिन उसमें जाने से पहले जो रास्ते में जैसे से उठाना शुरू किया, जो उनके हालात नहीं अच्छे, कैसे कहता उसको उठाकर उसको कहा कि पहाड़ी के ऊपर जाते वक्त और जाकर वहां पर जो उनका हाल हुआ है, आपको मालूम है क्या हुआ? सोचा कभी आपने गहराई से सोचा उसके बारे में? क्यों, किसके लिए हुआ? वो मेरे लिए हुआ। अब बड़ी मेरे साथ ये शायद तब बात उसकी बात शायद he had a vibrant life. He was full of life. He had good health. He was never sick. But the moment Jesus was going to take his cross on the mountain of Golgotha, what happened? The entire body was scorched, completely ripped, broken into pieces. For whom? Me. For the world. Brothers and sisters, don't be emotional on the day of Holy Communion. Think about it positively. Think about it properly. सही ढंग से सोचिए इसके बारे में। ये शायद की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, उसके 3rd चैप्टर में जाएंगे, उसकी 5 आयतें देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? सभी को बैठे अच्छे शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। थोड़ी देर में उनका पकड़वाना शुरू हो जाता है, उसको लेके जाना शुरू
यशायाह की पुस्तक उसके 53rd चैप्टर को देख रहे हैं, 53 बाब को देख रहे हैं, उसकी 5 आयत को देख रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्या हो गया? पूरी रीति से बदन को तोड़ दिया गया। 39 टुकड़े मार कर, जिसके साथ उनका बदन भी छिल गया। जी हाँ, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जो हम ये वाद विवाद करते हैं ना, जो हम झगड़े करते हैं, जो हम व्यर्थ बातें कहते हैं, जो हम व्यर्थ विचार करते हैं, जो हमारे अंदर बुरी सोच आती है, उनके कारण वो कुचला गया। हमारे अपराधों के कारण पंजाबी च बड़े वर्ड इधर पातो साडे अपराधां दे लई माइक ये लिखा बाइबल से। हाँ जी, चलिए साडे अपराधां दे लई घायल कीता गया। जी, साडीआं बदलियां दे कारण गुजरिया गया। साड़ी बदलियां दे कारण छिड़ा गया। साडी शक्ति लई उत्ते ताड़ना होई। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई। आपके पास शांति है? शायद आपने उसकी ताड़ना को पहचाना नहीं। आपको आज भी किसी चीज की घबराहट लगी हुई है। आप आज भी शायद किसी ऐसे चक्कर में चकरे हुए हैं कि आपके पास शांति नहीं है, और उसने आपको शांति दे दिया है। वो जाने से पहले डिक्लेयर कर गया। यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही है, लेकिन यीशु की वहां पर डिक्लेयर कर गए। क्या कर गए? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। उस तरह से नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। कई मसले हो जाते हैं दुनिया में, कई लफड़े हो जाते हैं दुनिया में। आपका दिल डरता रहता है, घबराता रहता है। क्या होगा? और प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दिल ना घबराए। और हम क्यों घबराते रहते हैं? हम क्यों डरे रहते हैं? क्योंकि हमने उसके बदन को जाना नहीं। उसने मेरे लिए क्या किया है? मैं आपको दावे से बता सकता हूं कि जिस साल से मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस बात का अपने जीवन के अंदर विश्वास लाया, इस पद को पढ़ा, अपने जीवन में लिया, उसकी शांति टूटी जरूर है। उस तरह टूटी जिस तरह मैंने कोई पाप और गुनाह किया है। माफी मांगी मैंने, उस पाप की माफी मांगी मैंने। गुनाह होते हैं, अब ये नहीं कह सकते कि गुनाह नहीं होते। अब ये शर्ट पहने प्रचार कर रहा हूं, भीग गई है पसीने से, भीग जाएगी, धोनी पड़ेगी कल। ये धो जाएगी, आयरन होगी, फिर जेंटलमैन का दाम करने की पहनूंगा, अच्छी लगेगी। आपसे पाप होगा, सच्चे हृदय से माफी मांगे, यीशु के बहाए गए खून को ले, दोबारा पाप ना करने का उससे वादा करें, तब आपको बल देगा। क्योंकि आपके पापों के कारण, आपके अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। इसको समझना मेरे भाइयों बहनों। अच्छा, कौन से हिंदी पंजाबी एक बार फिर से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़े जाए। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जी, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। देखो मैं क्या कह रहा था, जब यीशु मसीह जगत में थे, बड़ी प्रज्ञाशील, एक किस्म से वाइब्रेंट लाइफ थी। He had a good health, full of life. He had no sickness. उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी। यहाँ पर क्या हो गया उसको? बोलो 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 बोलो। जब वो काम करके थक के सो गए थे अपना किश्ती के अंदर, पूरी रात में थे यीशु मसीह। यहाँ पर वो कुछ लिए गए हैं, किसके कारण? बोलो बोलो जी। मेरे अपराधों के कारण। क्या आप उसको जानते हैं वास्तव में? क्या आपने हृदय की गहराई से माफी मांगी है? यदि नहीं, मैं जल्दी से कहता हूं आपसे, इससे पहले हम पाक निशा में जान, इसलिए हम उसके लहू में बदल में शरीक को एक दो हवाले पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पत्र उसको बाद उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। एक तो हमने पुराने नियम से पढ़ लिया, एक हम नए नियम से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कई बार कह देते हैं कि आपने पुराने नियम से पढ़ा नहीं, हम नए नियम से भी पढ़ते हैं। पहला पत्र उस दो बार उसकी 24 आयत में क्या लिखा है? पहला पत्र उस दो बार उसकी 24 आयत में किस तरह से लिखा है? पढ़िए। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही, यानी कि वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मा को खाली करके शरीर में आ गया, अभियो मर गया, क्रूस पर अपना प्राण दे गया, गाड़ दिया गया, मुर्दों में से जी उठा, फिर से जी उठा, चला गया पिता के पास,
यीशु मसीह का रूप धारण करके आ गया। वो बाप जो आत्मा था, वो पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे बीच में काम कर रहा है। बाप बेटा प्राण दे गया, बेटे के रूप में प्राण दे दिया, बेटा हमें दान दे गया पवित्र आत्मा का, और आज हम उसके नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं। बाप बेटा पाप, आप ही हमारे पापों को लेकर अपने देह में मर गया, क्या किया उसने, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अभी को क्या करना है? ज्यादा हो गया है सर, ज्यादा हो गया ना छात्र, तो क्या करना है? पढ़िए अपनी बाइबल में पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, क्या करना है? अरे लो बोल के बताओ मुझे, आप क्या करना है? आगे लो, ये भी जरा पंजाबी से पढ़ के समझ रहा है। ਉਸ ਆਪ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵੀਏ। पाप दी वल्लो मर के ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵੀਏ। पूछो गाली के बदले गाली नहीं निकलनी चाहिए, चंड के बदले चंड की मर जा, लाओ गाला की ला न्याणे कटी जाने, मां बाप कैसे उन्होंने शराब दी जाते हैं, बरकत नहीं है मिलनी। जितना मर्जी जोर लाओ, तेरे जितना जोर ला लो, बरकत इटर्नल बरकत, अनंत जीवन की बरकत, बीती हुई बरकत, टिकाऊ बरकत, आगे के धार्मिकता जीवन में करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि मेरे लिए वो भरपूर दुख यीशु के साथ है, आगे तो मुझे ऐसा जीवन नहीं व्यतीत करना जो मैं कर रहा हूं। क्यों पढ़ेंगे, बताएंगे हमें आज कुछ एक पाप पढ़ेंगे, उसकी 13 चौराहे को पढ़ेंगे, कुछ एक पाप उसकी 13 चौराहे को। आज मैंने आपको शुरू किया है, आज मेरी फर्स्ट टीचिंग है ये, व्हाट इज द एम पर्पस ऑफ द होली कम्युनियन, ये प्रभु भोज का जो वास्तविक मकसद क्या है, मतलब क्या है, आज मैंने समझाना शुरू किया है, वो ये है पुलिस को एक बात उसकी 13 चौराहे। जी हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, धन्यवाद करो प्रभु यीशु का, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अर्थात पापों की, आपको मालूम है इंसान सबसे ज्यादा अपने मन क्या कार्य के लड़ रहा है, आपको मालूम है? बता सकता हूँ कोई? हिंदी से बोलो, क्या बोल रहे? रावण कह रहा है कि इंसान सबसे ज्यादा अपने मन के अंदर इसलिए छूट रहा है कि वो पापों की क्षमा कर रहा है, चाह रहा है। लोग क्या क्या करते हैं पापों की क्षमा पाने के लिए? बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें आज की पापों की क्षमा नहीं मिलती और कभी भी नहीं मिलेगी जब तक आप परमेश्वर के पाए गए उसके बेटे यीशु के खून के बीच में से होकर नहीं जाते हैं, जब तक आप इस कप की वैल्यू को नहीं जानते हैं, जब तक आप उस लहू को अपने जीवन के अंदर नहीं लेते हैं, आपके अपराध क्षमा नहीं हो सकते। दिस इज नॉट वाइन। Many people ask me the question, why do you serve wine in the church? This is not wine, brothers and sisters. ये वो शराब नहीं है, रेड वाइन नहीं है, ये यीशु का खून है। हम मानते हैं इसको और जानते हैं इसको, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के लिए बहा जाता है। उसने मेरे दरबार के मस्जिद छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, राज्य में, और राज्य दिया है उसने। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको बड़ी खत्म करें कभी साथ को। जी हाँ, जिससे उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, जी हाँ, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जी हाँ, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अर्थात पापों की, बोले हालेलुया, विश्वास करने से। पढ़ेंगे आखिरी पद इसमें एक साथ, उसके बाद हम अपने आप को तैयार करेंगे इस पवित्र घोष के लिए। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज कि प्रभु तूने हमें छुड़ाया। पढ़ेंगे पहले पंजाबी में पढ़ेंगे, अवसर की पकड़ी उसका एक अध्याय उसके साथ पढ़ेंगे, पहले पंजाबी से पढ़ गया जी, अवसर की पकड़ी वाला एक अध्याय बस साथ आए। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, छोटी भी पढ़ दो ताकि फिर और साथ में जुड़ जाएगी बात।
भाई वो दी कृपा दी महिमा दी उस्तत होवे प्रभु के उस प्रेम के लिए, उसकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। जी जेड़ी होने उस प्यारे दे विच सानू बख्शी है, जिसकी उसने उस प्यारे दे विच बख्शी, प्याले लिखा है प्यारे 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 यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने बख्शिया। हाँ जी जेदे विच उसदे लहू दे द्वारा जिससे विच उसने लहू के द्वारा सानू निस्तारा अर्थात अपराधा दी माफी अपराधा की माफी ओदी कृपा दे धन दे अनुसार मिलती है। की बनती है जी सानू कृपा छुटकारा ते अपराधा की माफी और लोग पंजाबी च लिखे करते बाप हो गए तुम बाप का सबूत दो खुशियां मनाओ ये पता चले आओ ना कि ना तो कहती कि छुटकारा मिलता है कि ना वो कहती कि ना बड़ी खुशियां क्या तो खुशियां मनाओ धन्यवाद करो बोलो हालेलुया इसका धन्यवाद करो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है उसकी करुणा सदा की है धन्यवाद करो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। आइए उसका धन्यवाद करें, आंखें बंद करें और आगे से बुराई को छोड़कर यीशु से कहा मैंने तुम्हारे पांव इसलिए धुए कि मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ा है ताकि तुम भी ऐसा ही किया करो। आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे और मैं विनती करूंगा भाई भाई विकास आगे आ जाएंगे।